बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे एज अ एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो हार्मोन्स ये सेक्रीट करते हैं। हाइपोथैलेमस यानी रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, जिनको सेक्रीट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट हार्मोन सेक्रीट करता है। इनके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ साथ जो हाइपोथैलेमस है उसका कंट्रोल पढ़ेंगे कि किस तरह वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और दूसरी वीडियो में फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स से। हमारे हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं। ऐसे सेल्स, नर्वस सिस्टम के ऐसे सेल्स जो कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हों, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हों। जो सम न्यूरो हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम न्यूरो सेक्रेटरी cells in the hypothalamus regulate secretion of various glandular hormones from the non-neural anterior pituitary gland। कुछ जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से आते हैं वो रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं सेक्रीशन की पिट्यूटरी ग्लैंड से। मतलब इससे ये पता चलता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी पहले से कहीं से, यानी हाइपोथैलेमस से आके हार्मोन स्टोर हुए होते हैं, और उनको बाद में सेक्रीट करने का भी सिग्नल यानी फैक्टर्स हाइपोथैलेमस ही भेजता है। मतलब कितने अमाउंट में पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन को सेक्रीट करना है। तो नॉन न्यूरल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसलिए कहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पोर्शन जिसमें न्यूरॉन्स के अलावा जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं उनकी बात की गई है। नॉन न्यूरल यानी न्यूरॉन्स के अलावा उसके अंदर जो सेक्रेटरी सेल्स मौजूद हैं। इन कंट्रास्ट दी न्यूरो हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम दी पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टारगेट टिश्यू। दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड in neurosecretory cell body is located in anterior hypothalamus। पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं जो डायरेक्ट टारगेटेड सेल के ऊपर जाकर अफेक्ट करते हैं। और ये डायरेक्ट अफेक्ट करने के अलावा इन की जो प्रोडक्शन है हार्मोन्स की वो एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं होती, बल्कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस रीजन के अंदर ये बनते हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स की जो सेल बॉडी होती है वो हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पोर्शन में मौजूद होती है, और उसका एक्सोन है वो पिट्यूटरी स्टॉक में या पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद होता है। नेक्स्ट डायग्राम में भी इसको डिस्कस करते हैं। This close relation between neural and endocrine system is the basis of neuroendocrine reflex। neuroendocrine reflex को देखते हैं तो क्या चीज़ है ये। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं न्यूरोएंडोक्राइन रिफ्लेक्स के बारे में। स्टिमुलस आता है ब्रेन के सेल्स को, न्यूरॉन्स को सेक्रीशन करते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेंटर के पास मैसेज जाता है, यानी ये जो सेल्स हैं, और न्यूरो सेक्रेटरी पाथवे दिखाया गया है। हार्मोन्स पैक होके सिंथेसाइज होके इस डायरेक्शन में न्यूरॉन्स के एक्सोन के अंदर से जा रहे होंगे। तो सेक्रीशन का और स्टोरेज का पूरा एक टॉपिक है, अलग से इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे अभी ये सिंथेसाइज हुए, सेक्रीट हुए और स्टोर हुए, ये एक अलग टॉपिक है। बहरहाल वो इस रीजन तक हार्मोन्स इस रीजन तक पहुंच जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर तो न्यूरॉन्स हमें जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा गैप होगा। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कैपिलरी जा रही है, तो कैपिलरी और इधर न्यूरॉन्स के दरमियान थोड़ा सा
गैप होना चाहिए। उस गैप के अंदर ये हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं। उसके बाद ये कैपिलरी पिक कर लेती है अपने अंदर इन हार्मोन्स को। कैपिलरी पिक करने के बाद ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए इसको कहीं आगे भेज देती है हार्मोन को बॉडी में टारगेटेड टिश्यूज़ तक। रिलीज ऑफ न्यूरो हार्मोन इनटू पेरी कैपिलरी स्पेस। पेरी कैपिलरी स्पेस का ही मतलब ये है कि कैपिलरी के इर्द गिर्द की जो स्पेस है वहाँ पर हार्मोन्स आकर रिलीज़ हो जाते हैं एक्सोन में से। फिर उसके बाद पिक कर लेते हैं कैपिलरी की वाल्व और न्यूरो हीमल ऑर्गन भी इनको कह सकते हैं। ऐसे रीजन्स या ऐसे ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करवाने के लिए ब्लड में शामिल करें हार्मोन्स को, क्योंकि इस कैपिलरी वाले रीजन में से हार्मोन्स हमारे ब्लड का पोर्शन बन रहा है, तो इसको न्यूरो हीमल ऑर्गन भी कह सकते हैं। फिर क्या होगा, ये टारगेटेड सेल्स तक जा सकता है डायरेक्टली, जैसे कि इस केस में नज़र आ रहा है कि टारगेटेड सेल है डायरेक्ट। अगर हमारा किडनी तो टारगेटेड टिश्यूज़ तक चला जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी इंटरमीडिएट एंडोक्राइन टिश्यू के पास जाए, फिर वो मज़ीद कोई हार्मोन बनाए और हार्मोन फिर टारगेटेड सेल तक चला जाए। तो ये रिफ्लेक्स का प्रोसेस है इसमें। The neurosecretory cells in hypothalamus respond to sensory input from various parts of body. The pituitary gland also termed the hypophysis. पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं, बल्कि जो इसका पार्ट है, जो इसका इंटरस्टिशियल एरिया है, वो ख़ास तौर पे हाइपोफाइसिस कहलाता है। इज़ अ स्मॉल अपेंडिज लाइंग बिलो हाइपोथैलेमस। कोई अलग से निकला हुआ हिस्सा है हाइपोथैलेमस के नीचे, मतलब कि लटका है। बिकॉज इट सेक्रेट्स एट लीस्ट 9 हार्मोन्स। 9 किस्म के हार्मोन भी जब पिट्यूटरी को पढ़ेंगे तो सारे डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन 9 हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्मोन्स ये सेक्रेट करता है। लाजमी नहीं है कि सारे इसके अंदर बनते हों, बन के ये ब्रेन के पोर्शन से ही आएंगे, हाइपोथैलेमस से ही आएंगे, लेकिन इनकी जो सेक्रीशन है वो स्टोरेज के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। Although ordinary nerve cell and most neurosecretory cells are generally similar, they exhibit several differences. First, the secretory vesicle containing। अब जो नॉर्मल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और नर्व सेल के दरमियान डिफरेंस बताया गया है। जो न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं वो 100 to 400 नैनोमीटर के साइज़ वाली वेजिकल्स में इनक्लोज्ड होते हैं, जबकि नॉर्मल जो सेल होते हैं न्यूरॉन के, उनसे जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं वो 30 to 60 नैनोमीटर के साइज़ में होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि नॉर्मल जो न्यूरॉन होता है वो फास्ट और स्लो दोनों ट्रांसपोर्ट्स एक्सोन के अंदर यूज़ करता है, फास्ट ट्रांसमिशन में और स्लो ट्रांसमिशन में। रेट अप टू 2800 मिलीमीटर आ डे। थर्ड जो डिफरेंस होगा वो नर्व सेल्स के साइनेप्स होंगे, जबकि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इस तरह साइनेप्स नहीं बनाता, बल्कि एक क्लस्टर की फॉर्म में कैपिलरीज़ के पास आकर बस ऐसे ही ओपन हो जाएगा। मतलब वहाँ पर सिर्फ एक बेड बनेगा, यानी एक ऐसा एरिया बनेगा जो कैपिलरी के पास मौजूद होगा, फार्मिंग अ डिस्क्रीट न्यूरो हीमल ऑर्गन। एक अलग तरह का न्यूरो हीमल ऑर्गन बनेगा जो ब्लड में न्यूरॉन्स की हार्मोन्स की एंट्री करवाएगा।
The neurohormones release into the interstitial space, diffuse into the capillaries, and are carried to the bloodstream to target endocrine tissue or other targeted tissue. वही बात जो हम डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, इस डायग्राम में उसी को ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। न्यूरोहिमल आर्गन में जो भी हार्मोन्स आएंगे फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सब टॉपिक हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, उनको डिस्कस करते हैं। एक्सॉन ऑफ सम हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैव देयर एंडिंग इन द मीडियन इमिनियंस एट द फ्लोर ऑफ हाइपोथैलेमस। जो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं कि ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ये हमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स नज़र आ रहे हैं। इसका कुछ ये पॉइंट हम देख सकते हैं। इस जंक्शन में हमें नज़र आता है कि ये सेल्स आकर यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। तो इनका जो सेल बॉडी है वो तो इंटीरियर हाइपोथैलेमस में मौजूद है ये, और इनके जो एक्सॉन्स जो आ रहे हैं वो इसके हाइपोथैलेमस के इमिनियंस एरिया में मौजूद हैं, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ एरिया है। ये उभरा हुआ एरिया में नज़र आ रहा है हाइपोथैलेमस का ये एरिया, इसके अंदर एक्सॉन मौजूद हैं। These cells secrete at least 7 hormones that control secretion of various hormones by the anterior pituitary gland। तो अब याद रखना कि हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल 7 किस्म के हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं, जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के की सेक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। ऑल बट वन ऑफ दीज हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन एंड रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन और पेप्टाइड, तमाम उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम है जिस सिस्टम के ज़रिए वो पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स हैं 2 जहाँ पर ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के एक्सॉन का एंड हो रहा है। तो इसके साथ से ही कुछ हमें कैपिलरीज नज़र आ रही हैं। कैपिलरीज इस एरिया में आगे पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इकट्ठी हो रही हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जो हार्मोन्स इधर रिलीज़ हो रहे थे उनको ये डायरेक्टली इधर से कैरी करके इधर तक इसके अंदर स्टोर करने के लिए ले आए। तो इस तरह ये पोर्टल सिस्टम का काम कर रही हैं यहाँ पर, और जल्दी से हार्मोन्स को लेके आ रही हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तक। दो टर्म और यूज़ की गई हैं यहाँ पर। एक एडिनो हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, स्पेशली उसके इंटरस्टिशियल एरिया को एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसल हार्मोन्स हैं, यानी जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है, जिन्हें जो कि स्टिमुलेटिंग भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं एक्टिविटी में। ये पोर्टल सिस्टम के ज़रिए हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। वो थोड़ी अमाउंट में ये आते हैं और फिर भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे अपना असर कर देते हैं। वंस दिस हार्मोन गेट एंटर द जनरल सर्कुलेशन, they are diluted to ineffective concentration and are enzymatically degraded। एक बार जब ये हार्मोन आ जाते हैं तो डाइल्यूट हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद एंजाइम इनको डिग्रेड कर देते हैं, ताकि बाद में जब नया सिग्नल, नया स्टिमुलस आए तो दोबारा से ये प्रोड्यूस हों रिस्पॉन्स को ख़त्म करने के लिए।
The first physiological evidence from neurohumoral control of anterior pituitary gland came in later. अब जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, जिसको कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहा गया है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज़ होता है और किसी और बॉडी के पार्ट पे जाकर अटैच होता है। तो इसका जो फैक्टर है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, यानी ये ACTH कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से व्हेन इट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन। तो ये बात अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है, तो इस बात को डिटेल से आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स का फंक्शन क्या है और किसके अंडर ये कंट्रोल होते हैं। तो ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हाइपोथैलेमस के कंट्रोल से मुतालिक, यानी हाइपोथैलेमस जो फैक्टर्स बनाता है उससे मुतालिक और क्या कंट्रोल करता है। ये हाइपोथैलेमस का एक बार रिव्यू करते हैं कि फ़ंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं स्टिमुलेटरी हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस बनाता है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, स्टिमुलेट करता है जो कि ACTH को, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को के रिलीज़ को स्ट्रेस की कंडीशन में। GH ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो कि FSH और LH की रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है। बाकी ये सारे फंक्शन आप इसमें से रीड कर सकते हैं, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। एक बात क्लियर करते चलें इससे पहले, थोड़ी एंड करने से पहले, कि ये एक हार्मोन है जिसको हम अमाइन, केमिकली ये अमाइन की फॉर्म में है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि 7 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से, तो सारे उनमें से पेप्टाइड हैं इस एक के अलावा, जो कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है PIH। बाकी सारे पेप्टाइड इन नेचर हैं, ये अमाइन इन नेचर है। मज़ीद जो इनकी फुल फॉर्म है वो नीचे डायग्राम टेबल के नीचे ये दी गई हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। कोई बात समझ नहीं आती, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो भी डिस्कस कर सकते हैं।